प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 31 से लेकर 41 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदिया नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांग तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांग तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिस पर अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र शनिवार है और इस दिन प्रभु यीशु कब्र में बंद हैं। बंद रहते हुए वह हमारे लिए ईश्वर की योजना को पूरी कर रहे हैं। एक ऐसी मुक्तिदायी योजना जो हमें अनंत जीवन के भागी बनाता है, और उसी अनंत जीवन के भागी बनने के लिए यह बंद कब्र हमें मौन रहकर ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने का एक अवसर दे रहा है। आज हम देखते हैं कि कलीसिया मौन है, चारों ओर शांतमय वातावरण है, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता कब्र में पड़े हुए हैं। एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वह संसार से हमारे लिए विजय का अभियान चला रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो हमें अनंत जीवन के भागी बनाएगा। एक ऐसी निंद्रा में सोए हुए हैं जहाँ पर वह ईश्वरीय योजना को पूरा करते हुए हमें अनंत जीवन के भागी बनाएगा। यह बंद कब्र हमें शांतमय मौन होते हुए समय बिताने के लिए एक अवसर देता है।
बंद कब्र हमें एक ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहाँ पर हम अपने आप को जांचने परखने का काम कर सकते हैं। मौन रहते हुए, शांतमय वातावरण में, प्रार्थनामय स्वभाव में आते हुए हम ऐसी प्रक्रिया में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम अपने जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं। जीवन में होने वाले ऐसी घटनाओं के बारे में मनन चिंतन करते हैं जो संभवतः हमारे बहुत से क्रियाकलापों के द्वारा पता नहीं चल पाता है। हम उसे जानने में असक्षम हो जाते हैं, हम असक्षम हो जाते हैं। और बंद कब्र जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्तिदायी योजना को अपने पिता से पूरी कर रहे हैं, वह हमें शांति की ओर लेकर चलता है। संत जॉन ऑफ द क्रॉस कहते हैं कि मौन ईश्वर की पहली भाषा है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारी मौन अवस्था में अपनी योजना को हमारे सामने रखते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में ईश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। वह आने वाली कठिन भावी परिस्थिति को जानते हैं। जिस दुख को उन्हें झेलना है उनके बारे में उन्हें भली भांति मालूम था और उसे सहने के लिए, उस योजना को और उस योजना की महत्व को जानने के लिए वह अपने पिता से जुड़ता है। दुख से द्रवित होकर वह अपने पिता से प्रार्थना करता है कि यदि यह प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए। लेकिन अंत में वह प्रार्थना करता है कि इस घड़ी में ईश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो। और हम देखते हैं कि जीवन के अंत तक वह ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए मृत्यु को स्वीकार करते हैं। और मृत्यु को स्वीकार करने के उपरांत एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर यीशु ईश्वर के साथ मिलकर हमारे लिए एक नया वातावरण, एक नया परिवेश, एक नए जीवन का आगमन करते हैं, एक नए जीवन को हमारे सामने लेकर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो दो तरफा मार्ग है। एक और जहाँ पर हम लोग अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को और धन्यवाद को ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें मौन होकर, शांत होकर ईश्वर को सुनने की ज़रूरत है। बंद कब्र हमें उसी विशेषता को हमारे सामने रखता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से अनुनय विनय करता है और अंत में वह मौन होकर, कब्र में बंद होकर वह ईश्वरीय योजना को समझने लगता है। उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसके त्याग के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा ईश्वर सारे मनुष्य जाति के लिए एक नई योजना बनाता है, एक नए सृष्टि को आरंभ करता है, एक नए आदम का जन्म होता है। और इस तरह से प्रभु यीशु हमें सच्चे रूप में एक अच्छी प्रार्थना को कहने के लिए और उससे जीने के लिए हमें समझाते हैं। हमें चाहिए कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने निवेदनों को और धन्यवादी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें और बाद में मौन होकर ईश्वर को सुनने की कोशिश करें। उस मौन अवस्था में ईश्वर हमसे कहते हैं। उस मौन अवस्था में, उस शांतमय वातावरण में हम ईश्वर को सुनने की कोशिश करते हैं और ईश्वर उस वातावरण में हमसे कहते हैं अपनी योजना के विषय में, हमारे योजना के विषय में और उसे कैसा पूरा करना है। हम उसी मौन अवस्था में जानते हैं और समझते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दिन हमें
अपने आप को मौन बनाते हुए शांतमय वातावरण में, प्रार्थनामय अवस्था में समय बिताने के लिए अवसर देता है। हम सभी को अपनी अपनी अवस्था में, अपने अपने कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमेशा हर जगह हर वक्त आवाज़ ही आवाज़ आते रहता है। हम अपने कार्यों में, हम बातचीत के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा उसे संपादित करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दिन भर हम लोग अपने बातचीत में लगे रहते हैं। आज जब हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, सभी के पास में मोबाइल है और अन्य उपकरण है, जहाँ पर हम लोग अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। दूसरों से बातचीत करते हुए, गाना सुनते हुए और अन्य प्रकार के आवाज़ों को अपने कानों के द्वारा सुनते हुए हम अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा भी हम लगातार ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं, प्रार्थनाओं को रखते हैं, धन्यवाद कहते हुए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम शांतमय वातावरण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वह हमें काटने के लिए दौड़ता है, हमें वो आहत करता है, हमें वह चुनौती देता है, क्योंकि हम उन मौन अवस्था में अपने स्वरूप को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। जब एक मनुष्य शांत हो जाता है तो वह अपने वास्तविक परिस्थिति से, वह अपने वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाता है। वह कौन है उसे वह भली भांति जानने लगता है। उसके जीवन में जितने भी दुख कष्ट हैं उसको वह जानने पहचानने लगता है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति मौन अवस्था में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पर केवल हम अपने सच्चे स्वरूप से परिचित हो जाते हैं। इसलिए संत जॉन ऑफ द क्रॉस कहते हैं कि मौन ईश्वर की पहली भाषा है। हमारी मौन अवस्था में ही ईश्वर हमसे कहते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया संभवतः हमारे लिए बहुत ही कठिन होती है। आज मैं आप लोगों के सामने 2-3 बिंदु रखना चाहूँगा जो हमें एक अच्छे जीवन की ओर, एक अच्छे उद्देश्य की ओर लेकर जाने में हमारी मदद करेगा। पहली बात है, मौन ईश्वर से एक संबंध की अनुमति देता है। हम अपनी मौन अवस्था में, हम अपनी चुप्पी में ईश्वर के साथ एक नए संबंध को जोड़ते हैं। हमारे साथ ईश्वर का संबंध एक नया आयाम को प्राप्त करता है। हम स्तोत्र 46 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। स्तोत्रकार कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, ईश्वर के सच्चे प्रभाव को जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले हमें शांत होने की आवश्यकता है। हमें मौन में जाने की आवश्यकता है। और जब हम लोग कोलाहल, अशांत वातावरण से दूर होकर अपने आप को मौन में लेकर जाते हैं, शांतमय वातावरण में लेकर जाते हैं, तो वहाँ ईश्वर हमसे कहते हैं, ईश्वर से हमारी वार्तालाप होती है, ईश्वर से हम बातचीत कर पाते हैं। ईश्वर जो हमसे कहना चाहते हैं उसे हम सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। हमारे नए व्यवस्थान में हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं कि जब ईश्वर आदम को बनाता है तो ईश्वर को महसूस होता है कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। वह उसके लिए एक योजना बनाता है और उस योजना को पूरी करने के लिए ईश्वर आदम को शांत करता है। ईश्वर आदम को एक ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहां पर वह ईश्वर से जुड़कर
अपने लिए जो योजना है उसे समझने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि जब आदम सोता है उस समय ईश्वर उसकी पसली की हड्डी से उसके लिए एक जीवन संगिनी बनाता है, हेवा को बनाता है और उसे आदम के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि आदम ईश्वर की योजना से जुड़ा हुआ था और ईश्वर स्वयं उसकी मौन अवस्था में आदम से जुड़ा हुआ था, इसलिए आदम यह जानता है कि ईश्वर उसके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना बनाया है। और इसलिए जैसे ही वह हेवा को अपने सामने देखता है, वह बोल उठता है, यह तो मेरे मांस का मांस है और मेरी हड्डियों का हड्डी है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आदम अपनी मौन अवस्था में, अपने शांतमय वातावरण में ईश्वर की योजना को समझता है। ठीक है, ऐसे ही हम अपने शांतमय स्वभाव में, हम अपने मौन स्वभाव में ईश्वर के साथ एक नए संबंध को जोड़ते हैं और उसी के साथ हम एक नए सृष्टि के भागी बनते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने मौन अवस्था में अपने जीवन से संबंधित सवालों का और चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग प्रार्थना में आते हैं और चिल्लाते हुए प्रभु के सामने लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। उन लोगों के पास में मौन होकर ईश्वर उनसे क्या कहता है, उनसे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए समय नहीं होता है। हम बहुत बार अपने दुखों को, कष्टों को और पीड़ामय समय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखित हो जाते हैं और उस दुखमय अवस्था को नकारने के लिए और उससे दूर भागने के लिए हम लोग अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति मौन होकर ईश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करता है, वह ईश्वरीय योजना को समझने लगता है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर हम अपने जीवन के द्वारा नहीं दे सकते हैं, उनका उत्तर हम मौन रहकर प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से ईश्वर मौन अवस्था में, हमारे शांतमय स्वभाव में हमसे कहते हैं, बोलते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने मौन और शांतमय स्वभाव में ईश्वर के दर्शन करते हैं। हमारे सामने राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 9 में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर नबी एलिया होरेब पर्वत के पास पहुँचता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है और गुफा में रहते हुए उसे ईश्वर का दर्शन मिलता है। ईश्वर का दर्शन उसे किसी अशांत वातावरण में नहीं मिलता है, बल्कि उसे शांतमय वातावरण में मिलता है, एक ऐसा परिवेश में मिलता है जहाँ पर वह अपने हृदय की भावनाओं को टटोल सकता है। और इस प्रकार से ईश्वर स्वयं अपने दर्शन देने के लिए नबी एलिय्याह को बुलाते हुए कहते हैं, निकल आओ, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद सवीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। हम देखते हैं कि प्रभु अपने दर्शन के लिए नबी एलिय्याह को गुफा से बाहर बुलाते हैं और वचन कहता है, तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई। हम देखते हैं कि प्रभु के दर्शन करने के लिए नबी एलिय्याह को 3-4 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक अशांतमय वातावरण से होकर गुजरना पड़ा।
लेकिन उसे उन अवस्था में ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, बल्कि अंत में जब हवा धीमे धीमे सरसरा के बह रही थी, उन अवस्था में वह ईश्वर के दर्शन करता है और उसके दर्शन से वह अभिभूत हो जाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पवित्र शनिवार हमें संभवतः अपने व्यस्तमय जीवन से दूर होकर, अपने अशांतमय स्वभाव से दूर होकर, अपने अशांतमय परिवेश से दूर होकर एक ऐसी परिवेश में जाने के लिए हमें न्योता दे रहा है जहाँ पर हम नबी एलिय्याह की भांति अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कब्र में रहते हुए यीशु की भांति हम ईश्वर की योजना को अपने आप के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। ईश्वरीय योजना को हम समझने में सक्षम हो जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन के हर एक परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों ना हो, हम प्रभु से मिलने के लिए लालायित रहें। अपने आप को शांत करते हुए, अपने आप को मौन करते हुए ईश्वरीय योजना को समझने के लिए हम सक्षम बन पाए, अपने आप को तैयार कर पाएं। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज जब हम लोग पवित्र शनिवार में मौन होकर, शांतमय स्वभाव को लेकर उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर तू अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिलकर हमारे लिए एक मुक्तिदायी योजना को साकार किया। प्रभु, हमें जीवन के हर एक परिस्थिति में मौन होने के लिए वरदान दे, मौन होकर तुझसे जुड़ने के लिए हमें वरदान दे। जिस प्रकार तूने आदम को मौन रखकर उसके लिए एक नई योजना बनाई, उसे तैयार किया। नबी एलिय्याह को दर्शन देने के लिए प्रभु तूने उसे तैयार किया और तुझे पाकर वह तेरी योजना को पूरी करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक वैसा ही प्रभु, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए हम तेरी योजना को पूरी करने में सक्षम हो जाएं। वही प्रभु के पास हम लगातार आएं जो हमें शांत होकर ईश्वर से जुड़ने के लिए मदद करता है। प्रभु, आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन अशांत है, क्योंकि वे अपने जीवन में हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, इन सभी को तेरे सानिध्य में ले ले, अपने शांतमय परिवेश में ले ले प्रभु, जहाँ पर वे तेरी योजना को समझते हुए जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ, जीवन की उन चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ जिसे वे बहुत कठिनाई के साथ जी रहे हैं। प्रभु, हमें बल दे कि हम तुझसे जुड़े रहकर तेरी योजना के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएँ। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी